मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम इक्वल होगा दो राइट एंगल के इक्वल। देखें ये हमारे पास है कॉमा से पहले, इट्स मीन कि दैट इज़ अ गिवन पार्ट। तो आपके पास यहाँ पे एडजेसेंट एंगल ही हैं क्योंकि इनमें हमारे पास एक तो सी डी कॉमन आर्म है और इनका वर्टेक्स सेम है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रूफ करना है वो ये करना है द एक्सटर्नल आर्म ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल आर्म है एंगल्स की वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो एक्सटर्नल आर्म्स वो होते हैं जो आउटसाइड द एंगल बने, और जो हमारे पास इनसाइड द एंगल बनते हैं वो हमारे पास इंटरनल एंगल्स होते हैं। तो गिवन पार्ट में हमारे पास अब यहाँ पे आपके पास एडजेसेंट एंगल है, एक हमारे पास है सी डी बी और दूसरा हमारे पास है सी डी ए। तो इन्होंने बोला है कि इन दोनों का सम इक्वल है टू राइट एंगल्स के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी डी बी प्लस सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इसलिए किए होगा क्योंकि दो राइट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शंस नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम लोग कंस्ट्रक्शंस वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो आपके पास प्रूफ में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक स्टेटमेंट होते हैं, एक हमने रीजंस देनी होती है जो कि हमारे पास गिवन होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो हमारे पास आ जाएगा जो गिवन पार्ट है उसी को स्टेटमेंट किए हुए कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी डी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और ये कहाँ से आए, क्योंकि ये हमें गिवन था तो ये इसके आगे रीजन में भी गिवन दे दिए। अब देखें जब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे टू एंगल्स फॉर्म करते हैं जब आपके पास एडजेसेंट एंगल बने, एक एंगल 1 और एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 है और ये स्ट्रेट लाइन है, मींस कि स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनमें 180 डिग्री का एंगल बने। तो दोनों तरफ एक एंगल 1 है और दूसरी तरफ एंगल 2 है, तो इट्स मीन कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कहाँ से आया है, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी हम रीजंस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब भी दोनों दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो नेक्स्ट में देखें मेजरमेंट ऑफ बी डी सी एंड सी डी ए आर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हम लोग इसको एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये एडजेसेंट एंगल भी है, दूसरा ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी ऊपर जो हमने किए हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कहाँ से आया है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं हमारे पास, वही सेम एडजेसेंट एंगल की रीजंस हम देंगे। इट्स का मतलब है कि एक्सटर्नल आर्म्स जो है वो एक्सटर्नल आर्म्स जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बना रहे हैं। देखें क्योंकि देखें ये ऊपर की तरफ हमारे पास आ रहे हैं ना, आउटसाइड द लाइन आ रहे हैं, इनसाइड द लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो दोनों तरफ से, ऊपर की तरफ से आए या नीचे की तरफ से, तो वो दोनों एक्सटर्नल एंगल्स ही होंगे। इट्स मीन कि एक्सटर्नल आर्म्स मेक अ स्ट्रेट लाइन। और ये भी यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के इक्वल है। तो नॉन कॉमन आर्म्स डी बी एंड डी ए आर टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर। इसकी हम लोग ये रीजंस देंगे। तो इसका मतलब है कि लास्ट में ये प्रूफ हो जाती है कि अगर एक्सटर्नल आर्म्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो ए बी भी हमारे पास एक्सटर्नल आर्म्स में हमारे पास सॉरी बी डी और ए डी हैं, तो हमारे पास टोटल लाइन भी ए बी, अगर वो दोनों एक्सटर्नल एंगल बना रहे हैं तो इट्स मीन कि ए बी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये है थ्योरम 2। आप लोगों ने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे लिखना है, और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन